हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू श्वेता पार्क नर्सिंग एकेडमी। तो आज का टॉपिक है दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ लेबर। तो इसका कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट हम लोग पहले देख लेते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज कार्डिनल मूवमेंट्स। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर को ही कहा जाता है कार्डिनल मूवमेंट्स ऑफ लेबर। लेबर के पहले जो मूवमेंट होते हैं फीटस का और मदर का जो बोनी पेल्विस एरिया है उसके दोनों के बीच में जो भी मूवमेंट्स आते हैं उसी को कार्डिनल मूवमेंट्स कहते हैं। और 95% डिस्क्राइब्स इन रिलेशन टू अ वर्टेक्स पोजीशन। और मेनली जो हम लोग मैकेनिज्म ऑफ लेबर देखते हैं वो वर्टेक्स पोजीशन में ही देखते हैं। 95% केसेस में मतलब कि डिस्क्राइब किया जाता है मैकेनिज्म ऑफ लेबर इन वर्टेक्स पोजीशन। इट कवर्स द पैसिव मूवमेंट्स ऑफ द फीटस undergoes in order to negotiate through the maternal bony pelvis। तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर में वो जो सारे पैसिव मूवमेंट्स होते हैं जो बेबी बोनी पेल्विस के थ्रू होते हुए बाहर आता है वो सारा कवर्स होता है मैकेनिज्म ऑफ लेबर में, हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो अब हम लोग इसका देखते हैं कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं और इस स्टेप्स को हम लोग डीपली में आज पढ़ेंगे। तो देखते हैं लेबर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सेवरल की स्टेप्स। फर्स्ट इज इंगेजमेंट, जो फर्स्ट है वो है इंगेजमेंट। सेकंड है डिसेंट। वन इज फ्लेक्शन। फोर्थ वन इज इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड। फिफ्थ इज क्रॉनिंग। सिक्स इज एक्सटेंशन। सेवन इज रेस्टिट्यूशन। एट इज एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड। नाइन इज डिलीवरी ऑफ द शोल्डर एंड 10 इज डिलीवरी ऑफ द होल बॉडी बाय लैटरल फ्लेक्शन। तो ये जो 10 स्टेप्स है इसका आप लोग नेम याद रख लीजिएगा क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम में ये बहुत वाइवा में प्रैक्टिकल एग्जाम में ये हमेशा पूछा जाता है। इंगेजमेंट, अ फीटस इज इंगेज्ड व्हेन द बाइपैराइटल डायमीटर ऑफ द फीटल हेड रीच्ड टू द मैटरनल स्पाइन। तो ये अगर पेल्विस है और ये जो है वो स्पाइन है, ठीक है, ये जो है वो स्पाइन है। बेबी का हेड अगर इस्शियल स्पाइन तक आ जाए तो उसे हम लोग जीरो स्टेशन कहते हैं। ठीक है, ये जो स्टेशन बनाता है वो उसे हम लोग जीरो स्टेशन कहते हैं। अगर ये इस्शियल स्पाइन जो है वो अपर की ओर जो है सैक्रल प्रोमोनेंट्री के साइड में ऊपर की ओर हो, ठीक है, उसका पोजीशन बेबी के हेड का, तो उसे हम लोग डिनोट करते हैं माइनस से, -1, -2, -3, -4, -5 इस ढंग से। अगर इस्शियल स्पाइन से नीचे की ओर, ठीक है, अगर आ जाए बेबी का हेड तो उसे हम लोग +1, +2, +3, +4, +5 इस जो नंबरिंग से हम लोग डिनोट किया जाता है। तो ये जो होता है वो पोजिशनिंग ऑफ द हेड को मेनली डिनोट किया जाता है। और इंगेजमेंट में ही क्या हो जाता है, बेबी का हेड यहाँ पे आकर इंगेज हो जाता है। अगर एक बार बेबी का अगर हेड इंगेज हो जाता है तो उसके बाद में उसकी पोजीशनिंग चेंज नहीं होती। जो सेकंड है वो है डिसेंट। इट इज़ अ कंटिन्यूअस फ्रॉम द इंगेजमेंट अंटिल बर्थ। तो डिसेंट मतलब नीचे की ओर आना। बेबी का जब हेड नीचे की ओर आएगा तो मैटरनल पेल्विस की ओर आएगा, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं कि वो जो है बेबी डिसेंट कर रहा है, बेबी का हेड डिसेंट हो रहा है। ये क्यों होता है? ड्यू टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू एमनियोटिक फ्लूइड प्रेशर, ड्यू टू ग्रेविटी और ड्यू टू फीटल एफर्ट्स। तो मदर जो है अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन लगाती है तो एक तरह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को मदर का एफर्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो रीज़न होता है वो मदर का एफर्ट्स के कारण, बेबी का जो फीटल का जो एफर्ट्स के कारण होता है। और एमनियोटिक फ्लूइड प्रेशर और ग्रेविटी जो होता है उस फोर्स के थ्रू जो बेबी का डिसेंट होता है वो हो पाता है। थर्ड इज फ्लेक्शन। इंगेजिंग डायमीटर इज सब ऑसिपिटो फ्रंटल चेंजेस टू सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक। तो मेनली क्या होता है, सेकंड जो है स्टेप डिसेंट। डिसेंट के बाद में फ्लेक्शन होता है और बेबी का जो हेड का जो डायमीटर होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और फ्लेक्शन के थ्रू जो बेबी का इंगेजिंग डायमीटर होता है, जो सब ऑसिपिटो फ्रंटल जो होता है डायमीटर, ये होता है 10 सेंटीमीटर, ये चेंज होकर सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक में चेंज हो जाता है, दैट इज़ 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेन फ्लेक्शन का यही, फ्लेक्शन में यही होता है कि बेबी का जो डायमीटर होता है वो चेंज हो जाता है, सब ऑसिपिटो फ्रंटल से सब ऑसिपिटो ब्रैगमेटिक में चेंज हो जाता है।
फोर्थ है इंटरनल रोटेशन ऑफ द हेड, इट अलाउ द हेड टू रोटेट फ्रॉम लेफ्ट और राइट ऑसिपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन टू अ ऑसिपिटो एंटीरियर पोजीशन। तो ये मेनली जो भी अगर राइट और या लेफ्ट साइड में है, अगर ट्रांसवर्स पोजीशन में है, तो उसका जो ऑसिपिट का जो पोजीशनिंग होता है बेबी के हेड का, वो जो होता है वो एंटीरियर होना चाहिए, ठीक है। तो वो एंटीरियरली ऑसिपिटो एंटीरियर पोजीशन में वो चेंज होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं मेनली पोजीशन, हम लोग इस पे देखेंगे कि अगर बेबी का हेड का पोजीशन जो है वो अगर एंटीरियर है, अगर सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है, सिम्फाइसिस प्यूबिस के साइड में बेबी का हेड होता है तो वो जो होता है वो एंटीरियर पोजीशन होता है, ऑसिपिटो इसको हम लोग एंटीरियर कहेंगे। अगर सैक्रल प्रोमोनेंट्री के साइड में बेबी का ऑसिपिट होता है तो उसे हम लोग कहते हैं ऑसिपिटो पोस्टेरियर, ठीक है, ओपी, ठीक है, और ओए। तो ये हम लोगों को इस पोजीशन में इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड में मेनली क्या होता है कि जो भी जिस साइड में भी हेड का ऑसिपिट रहे, लेकिन आना चाहिए ऑसिपिट एंटीरियर पोजीशन, इस पोजीशन पे बेबी का हेड आना चाहिए, ठीक है। तो बेबी का जो हेड है, जो पोजीशन होता है वो ये सारे एरियाज पे होता है, ठीक है। तो आगे वाला जो पार्ट होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस के साइड में वो एंटीरियर पार्ट होता है, और सैक्रल प्रोमोनेंट्री के पार्ट वाला जो पूरा पार्ट होगा वो होगा जो हाफ सर्कल जो दिखाई देगा उधर में पोस्टीरियर, और आगे का जो होगा वो एंटीरियर, ठीक है। एंड इधर से जो सर्कल होता है, ठीक है, यहाँ पे अगर सर्कल का हाफ हाफ हम लोग कर रहे हैं तो इधर राइट साइड होगा और इधर लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। तो राइट साइड होगा और ये जो पोजीशन होता है वो ट्रांसवर्स पोजीशन होगा बेबी का, ये जो होगा वो ऑब्लिक पोजीशन होता है बेबी का, ठीक है। तो बेबी का अगर पोजीशन जो है राइट साइड में है तो यहाँ पर अगर पोजीशन होता है तो हम लोग उसे कहते हैं राइट ऑसिपिटो पोस्टेरियर, ठीक है, क्योंकि राइट साइड में है। अगर यहाँ पे पोजीशन होगा, ये जो मैंने लिखा है ऑसिपिट पोस्टेरियर पोजीशन, ये यहाँ पर का पोजीशनिंग है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ओपी, ठीक है। यहाँ का पोजीशन जो है वो किधर साइड में है, लेफ्ट साइड में है, तो इधर लेफ्ट ऑसिपिट कर सकते हैं पोस्टेरियर पोजीशन, ठीक है। ये राइट साइड में है तो यहाँ पर भी जो होगा वो क्या होगा, राइट साइड में राइट ऑसिपिट ट्रांसवर्स पोजीशन, क्योंकि बेबी जो है वो ट्रांसवर्स पोजीशन में है, लेफ्ट ऑसिपिट ट्रांसवर्स पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे जो पोजीशनिंग होगा बेबी का वो होगा, क्योंकि इधर क्या है राइट है तो इधर राइट होगा, राइट ऑसिपिट एंटीरियर, क्योंकि ये जो पार्ट है वो क्या है एंटीरियर पार्ट है, तो राइट ऑसिपिट एंटीरियर पोजीशन होगा। और इधर का जो होगा वो लेफ्ट होगा, लेफ्ट ऑसिपिट एंटीरियर। तो ये जो पोजीशन है वो सारा बेबी का पोजीशन होता है, लेकिन इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड में क्या होता है कि बेबी का जो हेड और जो सोल्जर के दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री का एंगल बनना चाहिए जब वो रोटेट करे तो अगर बेबी का जो हेड है, ठीक है, वो इस पोजीशन पे रहे, मतलब कि ऑसिपिट एंटीरियर पोजीशन में ही रहे, तो बेबी का जो हेड होगा वो क्या होगा, जो रोटेशन होगा वो नहीं होगा, क्योंकि ये ऑसिपिट एंटीरियर इन नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये पोजीशन ही चाहिए होता है, ठीक है। राइट ऑसिपिट एंटीरियर पोजीशन में अगर बेबी का हेड यहाँ पे है तो जो रोटेट करेगा बेबी का हेड वो कितना रोटेट करेगा 45 डिग्री एंगल पे, ठीक है। तो सोल्जर और हेड दोनों का बीच का एंगल कितना बनेगा 45 डिग्री, ठीक है। अगर राइट ऑसिपिट ट्रांसवर्स पोजीशन में रहेगा तो यहाँ पर जो इसका एंगल बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ आने में वो होगा 90 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल पूरा बनाएगा तभी ये जो बेबी का हेड होगा वो ऑसिपिट एंटीरियर पोजीशन पे आ पाएगा। इसी तरह सेम है आर ओ पी, हमेशा क्या होगा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो एंगल जो होगा वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ऊपर की ओर साइड में बेबी का हेड है तो एंगल भी जो होगा शिफ्ट होते जाएगा, ठीक है। तो अगर आर ओ पी अगर राइट ऑसिपिट पोस्टीरियर साइड में है तो बेबी का जो ये हेड होगा चेंज वो कितना होगा
135 होगा, ये पूरा चेंज होगा, ठीक है, यहाँ से होगा तो ये जो एरिया होगा, ये जो देख रहे हैं एंगल, वो 135 डिग्री से इसे रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ओसिपुट पोस्टेरियरली है और ओसिपुट एंटीरियर आना है तो पूरे कितना 180 डिग्री का जो होगा वो जो होगा पूरा 180 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। 180 डिग्री से बेबी का हेड होगा जो रोटेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 45, फिर 90 डिग्री, 135 और 180 डिग्री। इस तरह से अगर बेबी का हेड है, अगर पोस्टीरियरली साइड है तो एंटीरियर आने में 180 लगेगा। इसी तरह और अदर भी बेबी का पोजीशन है। अब देखेंगे कि हम लोग बेबी का ही तो हेड हो गया, अब सोल्जर भी रोटेट करेगा। अगर बेबी का हेड कर रहा है तो सोल्जर भी रोटेट करेगा, तो सोल्जर कितना करेगा रोटेट, ठीक है। तो अगर इस पोजीशन पे राइट ऑसिपुट एंटीरियर पोजीशन पे है तो 45 डिग्री का ही दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, तो वो उसमें कोई भी रोटेशन नहीं होगा। सोल्जर भी 45 डिग्री से यहाँ पर रोटेट कर रहा है। अगर 90 डिग्री पे है बेबी का हेड तो सोल्जर जो रोटेट करेगा वो भी कितना करेगा, 45 डिग्री रोटेट करेगा। तभी तो दोनों के बीच में डिफरेंस जो होगा वो 45 डिग्री का होगा। दोनों के बीच में जो फीटल का हेड और फीटल का जो सोल्जर होगा वो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का ही बनना हो चाहिए, ठीक है। तभी जो होगा वो नॉर्मल डिलीवरी हो पाती है। तो अगर यहाँ पे 135 डिग्री है राइट ऑसिपुट पोस्टीरियर में तो वो होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री जो होगा वो सोल्जर का होगा, ठीक है, रोटेशन होगा सोल्जर का। तो दोनों में डिफरेंस अगर हम लोग करते हैं तो 45 डिग्री आ जाता है। अगर 180 डिग्री का है तो जो सोल्जर का जो मूवमेंट होगा वो 135 डिग्री होगा। तो जो सोल्जर और फीटस हेड का जो डिफरेंस होगा वो 45 डिग्री आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि हमेशा 45 डिग्री का ही एंगल बनेगा, ठीक है, चाहे वो किस भी पोजीशन में क्यों ना हो। जिस तरह से राइट पोजीशन के बारे में हुआ उसी तरह सेम लेफ्ट पोजीशन में भी सेम इसी तरह का एंगल बनेगा। लेकिन इसमें जो है इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड में वो हमेशा ये याद रखना है कि फीटल हेड और फीटल सोल्जर दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 45 डिग्री का रोटेशन होता है, ठीक है। तो फिफ्थ स्टेप्स क्रॉनिंग बायपैराइटल डायमीटर स्ट्रेचेस एट वर्बल आउटलेट्स। ऑसिपुट इज नॉट बिलो सिम्फाइसिस प्यूबिस। मेनली बेबी का जो हेड होता है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस के बेस पे आ जाता है और वो बाहर से दिखाई देने लगता है, और जो इसका ऑसिपुट भी होता है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस के बिलो आ जाता है। तो क्रॉनिंग के बाद में नेक्स्ट जो है वो है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब ही होता है किसी चीज़ को आगे की ओर आना, ठीक है, या बढ़ जाना। एक्सटेंशन मतलब तो वो जो स्टेप है जो दिखाई देने लगा है बेबी का हेड वो जो होता है वो थोड़ा आगे आकर एक तरह से बोल सकते हैं कि जो सिंसिपुट होता है बेबी का, वो जो फेस होता है, जो चिन होता है वो दिखाई देने लगता है। मतलब कि हेड ऑफ द डिलीवरी जो हो जाता है वो हो जाता है लगभग। एक्सटेंशन के थ्रू ही बेबी का हेड जो होता है वो बाहर आ जाता है और फेस, चिन ये सब दिखाई देने लगता है बेबी का। नेक्स्ट है रेस्टिट्यूशन। इसमें रेस्टिट्यूशन के समय में जैसे ही हेड का डिलीवरी हो जाती है तो मदर जो होती है वो थोड़ी रिलैक्स हो जाती है और कॉन्ट्रैक्शन जो होता है थोड़ा समय के लिए रुक जाता है। और रेस्टिट्यूशन में क्या होता है कि नेक का ट्विस्टिंग होता है, ठीक है, ट्विस्टिंग इन द नेक। नेक जो होता है जैसे ही हेड का डिलीवरी होता है तो नेक जो होता है बेबी का वो ट्विस्ट करता है, ठीक है, और ट्विस्ट करता है और इसके कारण जो होता है थोड़ा सा मूवमेंट होता है, स्लाइट ट्विस्टिंग मूवमेंट होता है नेक का, और इसी को कहते हैं रेस्टिट्यूशन, ठीक है। ये रिलैक्सिंग मूवमेंट होता है मदर के लिए और जो बेबी होता है वो उसका नेक ट्विस्ट होता है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड। तो जैसे ही नेक का ट्विस्टिंग जो होता है वो जो जिसका कारण मूवमेंट जो हुआ है नेक का ट्विस्टिंग के कारण वो जो उसका जो टेंशन होता है वो इनसाइड वो किससे लेता है, वो लेता है एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड, या हम लोग बोल सकते हैं जब एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड होता है तो उसी समय इंटरनल रोटेशन ऑफ द सोल्जर होता है। एक्सटर्नली रोटेट करता है हेड, और हेड जो होता है वो मदर के राइट या लेफ्ट थाई की साइड में आ जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट डिलीवरी ऑफ द सोल्जर बाय अपवर्ड ट्रैक्शन डिलीवरी ऑफ द पोस्टीरियर सोल्जर टेक प्लेस।
तो जब भी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो ट्रैक्शन अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रैक्शन होता है डिलीवरी ऑफ द सोल्जर के समय में। तो जो पोस्टीरियर सोल्जर होता है उसके लिए हम लोग अपवर्ड ट्रैक्शन यूज करते हैं, और डाउनवर्ड ट्रैक्शन जो यूज़ किया जाता है वो मेनली किया जाता है एंटीरियर सोल्जर के लिए। तो डिलीवरी और लास्ट जो स्टेप है डिलीवरी ऑफ द होल बॉडी, इसमें पहले एंटीरियर जो सोल्जर होता है उसकी डिलीवरी करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाउनवर्ड ट्रैक्शन। ठीक है, अपवर्ड ट्रैक्शन एंड डाउनवर्ड ट्रैक्शन। डाउनवर्ड ट्रैक्शन से होता है वो एंटीरियर सोल्जर की डिलीवरी की जाती है। एंड लास्टली बाय लैटरल फ्लेक्शन होल बॉडी डिलीवर्ड। उसके बाद में लैटरल फ्लेक्शन मतलब कि पूरा जो बॉडी होता है, जो भी उसका ट्रंक होता है और जो लोअर लिम्स होते हैं उसमें थ्रू लैटरल ट्रैक्शन के हेल्प से पूरे बॉडी की डिलीवरी हो जाती है। तो इस तरह से जो मैकेनिज्म ऑफ लेबर का वो होल प्रोसेस होती है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, सारे स्टेप्स इसके क्लियर हुए होंगे। और अगर स्टूडेंट्स किसी भी स्टेप्स में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। तो स्टूडेंट्स अगर क्लास से हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करिए ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एंड माय एक वन न्यू अदर चैनल दैट इज़ श्वेता हेल्थ टिप्स, जिसमें मैं प्रेगनेंसी रिलेटेड टिप्स देती हूँ। अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड टिप्स आपको देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।